नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। इस वक्त दक्षिण कोरिया में जनसंख्या को लेकर महामारी चल रही है, लेकिन अगर दक्षिण कोरिया के अंदर आप या फिर दक्षिण कोरिया के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वो अगर जनसंख्या को बढ़ाने में कोशिश करते हैं तो वो माला माल हो सकते हैं। जी हाँ, राजधानी सोल की कंस्ट्रक्शन कंपनी बयुंग समूह ने 6 फरवरी को एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, ये पेशकश करी कि पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए एक स्कीम है जहां कंपनी उन कर्मचारियों को कुल 52.5 लाख डॉलर यानी कि करीब 43 करोड़ रुपए देगी जिन्होंने 2021 के बाद 70 बच्चे पैदा किए हैं। ये बड़ी स्कीम यहाँ पर लागू की गई है, जहां पर दक्षिण कोरिया की एक कंपनी 3 बच्चों वाले कर्मचारियों को $2,25,000 नकद या घर के रूप में एक चीज देने का विकल्प रखेगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार निर्माण के लिए जमीन देती है तो कंपनी 3 बच्चे वाले कर्मचारियों को रेंटल हाउसिंग देने के लिए भी तैयार है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बयुंग समूह ने सरकार से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को टैक्स में छूट देने की भी अपील की है। आप समझ सकते हैं किस तरह की जनसंख्या को लेकर महामारी चल रही है। बता दें कि कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी की घोषणा का स्वागत किया, जहां जनवरी में पिता बने एक व्यक्ति ने यह कहा कि मैं बच्चे के पालन पोषण की वित्तीय कठिनाइयों को लेकर चिंतित था, लेकिन कंपनी के समर्थन के कारण मैं अब एक और बच्चा पैदा करने पर विचार करने में सक्षम हूं। बता दें कि दक्षिण कोरिया में जन्म दर दुनिया में सबसे कम रहा है। 2022 में दक्षिण कोरिया की फर्टिलिटी रेट 0.78 थी। इससे 1% से भी कम कहा जा सकता है। पिछले साल इसमें और कमी आने की आशंका है। वहीं विकसित देशों में सैद्धांतिक रूप से स्थिर जनसंख्या दर बनाए रखने के लिए कम से कम 2.1 के जन्म दर की आवश्यकता होती है। वहीं दक्षिण कोरिया की केंद्रीय और स्थानीय सरकारें गिरती जन्म दर को उलटने के लिए बच्चों को जन्म देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नगद और अन्य लाभ देने पर विचार कर रही है। जहां 2006 में अभी तक जन्म दर को ऊपर उठाने के लिए देश ने अब तक के $166 अरब से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ये पूर्वानुमान है कि 2067 में जनसंख्या गिरकर 3.9 करोड़ रह जाएगी और औसतन उम्र जो है वो 62 तक रह जाएगी। तो ये इतनी बड़ी समस्या इस वक्त दक्षिण कोरिया में देखने को मिल रही है, जिसको उबारने के लिए लगातार यहाँ पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं। फिलहाल अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।